सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। सो आज के द हिंदू में, आजकल द हिंदू में कुछ टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, तो यू शुड रीड अबाउट दैट टॉपिक। एटलीस्ट एक सुपरफिशियल आइडिया होना चाहिए कि उसमें एग्जैक्टली न्यूज़ में है क्या क्या बातें हो रही है और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ, बट हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स आया और वो टॉपिक अब कम हो गया है काफ़ी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जो रिक्विजिट एक्शन लेना था वो ले लिया, SBI ने जो रिस्पॉन्ड करना था उन्होंने कर दिया। तो ये चीज़ें एक तरह से कहो कि वाइंड अप की तरफ जा रही है और इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया। कल से इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग, है ना। विमेंस प्रीमियर लीग खत्म हुआ एंड नाउ इट्स टाइम टू द मेंस IPL। चलिए, तो अब इसमें भी अब IPL को भी बहुत लास्ट में जाकर के जो रिजल्ट आता है उसमें हमें देखने का मतलब है कि हाँ भाई, इसमें क्या क्या हुआ था, क्योंकि CUET PG पूछ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन कि भाई वो ODI वर्ल्ड कप जो हुआ था उसके बारे में वो पूछ चुके हैं, तो मे बी वो यहाँ पूछ दें, तो आई वोंट बी सरप्राइज कि यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ हो गया। और कल से स्टार्ट है IPL, CSK वर्सेस RCB, ठीक है। एंड MS धोनी स्टेप डाउन इज़ द कैप्टन ऑफ CSK। चलिए, फर्स्ट न्यूज़ है ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023। टेम्परेचर बढ़ा है सब्सटेंशियली, यानी जो हॉटेस्ट ईयर में से शामिल हो गया है ये चीज़, तो वो चीज़ थोड़ा सा एक बार देखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ इज़ इंडिया एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड द US। एक्सरसाइजेस बहुत सारे होते रहते हैं, तो उनमें कुछ मेजर एक्सरसाइजेज जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। वाई हैज़ कर्नाटका बैंड द सर्टेन कलरिंग एजेंट्स। एक थोड़ा सा हटके है वो न्यूज़ कि कर्नाटका ने क्यों बैन किया है कुछ कलरिंग एजेंट्स, ठीक है, और क्या होता है उन कलरिंग एजेंट्स से, वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखो तो ये हीट स्टैटिस्टिक है कि कितना ग्लोबल टेम्परेचर सरफेस हुआ है, तो लगातार बढ़ ही रहा है। ये रेड रीजन दिख रहा है आपको, ओशनिक रीजन दिख रहा है, एंड इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप देखो तो पेरिस समिट में हम लोगों ने बात किया था 1.5 डिग्री सेल्सियस का कि हम थ्रेशोल्ड तक कम करेंगे ग्लोबल टेम्परेचर, जो कि कम होने के बजाय और बढ़ रहा है। इसलिए हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, लिथियम रिजर्व वगैरह इसलिए न्यूज़ में भी आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं। तो स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, पहली बात तो सबमिट कौन करता है या पब्लिश कौन करता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये रिपोर्ट देता है, और ये रिपोर्ट एनुअली आती है, क्योंकि गर्मी हर साल पड़ती है ना यार, तो हर साल आएगा। और इस रिपोर्ट के हिसाब से 2023 इज़ द हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। तो 2023 has become the hottest year as per the World Meteorological Organization। 2023 हॉटेस्ट ईयर रहा है। ग्लोबल एवरेज जो सरफेस टेम्परेचर है वो 1.45 डिग्री सेल्सियस जो बढ़ा तक है, दैट इज़ वेरी हाई। प्री इंडस्ट्रियल बेसलाइन से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। इट वॉज द वार्मेस्ट 10-year पीरियड ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। पूरे अगर हम एक 10 साल का टेन्योर देखें तो इसमें वार्मेस्ट ईयर रहा 2023। अब देखना है कि 2024 कितना रहता है, एंड जहाँ तक जैसी अभी स्थिति है तो 2024 कहीं इस रिकॉर्ड को मैच ना कर दे वापस से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इसी में है कि भाई ऑन एन एवरेज डे बात किया जाए तो 1/3 ऑफ द ग्लोबल ओशन वाज ग्रिपल्ड बाय द मरीन हीट वेव, हेरिंग वाइटल इकोसिस्टम एंड फूड सिस्टम। तभी बहुत सारे अफ्रीकन नेशन में आपको फूड स्कार्सिटी, फूड शॉर्टेजेस देखने के लिए मिले हैं बिकॉज ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। फार्मिंग हुआ ही नहीं, कैसे होगा इतना हीट में, कैसे उगा लोगे, तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशंस का एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्लाइमेट चेंज को देखता है। इसमें अगर आप चाहें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लिंक कर सकते हैं, जो कि हर वीडियो में हमने देखा है कहीं ना कहीं SDGs आ सकती हैं। तो देयर आर 17 SDGs दैट यू शुड रिमेंबर एंड द टारगेट ईयर इज़ 2030। तो ये एटलीस्ट ये 2 बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया गया था 1873 में। इट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो ये 2 बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग या आपको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप देख सकते हो। 1950 में फाइनली ये इस्टेब्लिश किया गया एंड ऑपरेशनल है अंदर UN। हेडक्वार्टर इज जेनेवा, स्विट्जरलैंड, जो कि इंपॉर्टेंट है, एंड करेंटली इसके 191 कंट्रीज मेंबर भी हैं, ठीक। अगर आप चाहें तो इससे रिलेट कर सकते हो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव है, एंड हेडक्वार्टर इज इन गुरुग्राम, ठीक है। इसमें है क्या कि उन कंट्रीज़ जो कि ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में आती हैं, वो कंट्रीज़ इसका मेंबर हो सकती हैं, बिकॉज उनमें 300 से ज़्यादा दिन
सनलाइट रिसीव किया जाता है, डेट्स वाई। और मोदी जी ने उनको कहा भी था कि दीज आर द सूर्यपुत्र कंट्रीज। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इसको अच्छे से देखो बिकॉज ये हीट वेव्स के कारण न्यूज़ में रहती है। इट्स मरीन एक्सरसाइज बिटवीन द इंडिया एंड यूएस, दैट इज द एक्सरसाइज ट्रायम्फ एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी एक बार कि भाई ये किस तरीके का एक्सरसाइज होता है। इट्स नॉट अ मिलिट्री एक्सरसाइज, रादर इट्स अ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें डेवलप यही है कि दोनों कंट्रीज़ की टेक्नोलॉजीज़ को कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, HADR ऑपरेशंस एंड रिफाइन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को रिफाइन करना कि हाँ और बेटर कितना कर सकते हैं। नाउ कर्नाटका ने कुछ कलरिंग एजेंट्स को बैन किया है। ये कुछ कलरिंग एजेंट्स दो मेजर फूड्स में पाए जाते हैं, एक तो आपके जो जनरल फूड्स एंड दूसरा है कॉटन कैंडी। ठीक है, कॉटन कैंडी में भी इन्होंने कहा था कुछ दिन पहले बेसिकली गोभी मंचूरियन एंड कॉटन कैंडी में ये यूज़ किया जाता है। कॉटन कैंडी कुछ टाइम पहले आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके बारे में बताया था कि इट कैन कॉज कैंसर। ठीक है, कि अगर इसका कंजम्पशन एक हाई लेवल पे हुआ तो कैंसरस है ये कॉटन कैंडी बिकॉज ऑफ कलरिंग एजेंट्स एंड मल्टीपल थिंग्स दैट इज बीइंग यूज्ड इन मेकिंग द कॉटन कैंडी। कर्नाटका ऐसा पहला स्टेट नहीं है, इससे पहले भी 2 और स्टेट है जिन्होंने इसको बैन किया है। तो अभी करंटली कर्नाटका ने किस पे बैन लगाया है? फूड कलरिंग एजेंट्स इन कॉटन कैंडी एंड गोभी मंचूरियन। ठीक है, वाइल द गवर्नमेंट प्लान्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द मैन्युफैक्चरर्स, और ये किसके अंदर आएगा? फूड सेफ्टी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSI के अंदर आएगा ये। ठीक है, इन्होंने कहा भी है कि हम फाइन लगाएंगे एटलीस्ट 10 लाख का और एक जेल टर्म जिसमें 7 ईयर्स तक की जेल हो सकती है बिकॉज फूड अडल्टरेशन इज अ पीनल ऑफेंस। नेक्स्ट देखें इसी में, द डिसीजन फॉलोज द सिमिलर स्टेप इन तमिलनाडु एंड गोवा। जो हम 2 और स्टेट्स की बात कर रहे थे वो गोवा एंड तमिलनाडु है जिन्होंने इसको बैन कर रखा है। बैन में टारगेट्स है रोडामाइन बी, कॉटन कैंडी में जो कलरिंग एजेंट यूज होता है दैट इज रोडामाइन बी। ठीक है, एंड इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन टार्टाराजाइन जो कि गोभी मंचूरियन में यूज़ होती है। तो मुंह में पानी लाने से बेटर है कि यहाँ पर चीज़ों को देख लेना कि कलरिंग एजेंट्स है एंड दीज आर हार्मफुल एंड गवर्नमेंट्स ने बैन किया है तमिलनाडु में, कर्नाटका में एंड गोवा में। तो ये 3 स्टेट्स ने बैन किया। रोडामाइन भी एक केमिकल कंपाउंड है जो कि सिंथेटिक डाई की तरह यूज़ होता है फॉर कलरिंग सिल्क, जूट, लेदर, कॉटन, वूल। सोच रहे हो जो चीज़ें पहनते हो या फिर बेसिकली ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको आप डेकोरेटिव आइटम की तरह यूज़ करते हो, उनमें ये सिंथेटिक डाई की तरह काम करता है। डेट अगर जब आप वो कंज्यूम करोगे तो इट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ, दिट इज़ प्रिटी मच ऑब्वियस। ठीक है, तो ये तो एक चीज़ है इसमें। नेक्स्ट इज टार्टाराजाइन इज अ ब्राइट येलो एजो डाई दैट इज मोर स्टेबल एंड अ चीपर अल्टरनेटिव फॉर अ नेचुरल फूड डाइज। नेचुरल फूड कलर तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरल फूड कलर्स लोग घर में भी ऐड करते हैं, इट्स कम्प्लीटली फाइन, आपको मार्केट में भी मिलता है। बट टार्टाराजाइन एक येलो कलर का है जो कलर दे देता है और ये नेचुरल फूड डाई से सस्ता है। जब आप सिंथेटिक चीज़ें यूज़ करोगे तो वो सस्ता मिलेगा ही बिकॉज दे आर द एडल्टरेटेड एंड नॉट फिट फॉर द कंजम्पशन। तो ये 2 याद रखना। ठीक है, रोडामाइन एंड टार्टाराजाइन। FSSI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2006 के एक्ट से बना था, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर इसको गवर्न करती है एंड हेडक्वार्टर इज इन दिल्ली। FSSI की बात करें तो FSSI मल्टीपल एक्ट्स को देखता है अपने अंदर, जैसे प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन। एडल्टरेशन इज फूड में कुछ चीज़ किसी चीज़ का डॉक्टरिंग करना, छेड़छाड़ करना, या तो फूड को सस्ता बना देना, अब कुछ चीज़ें उसमें ऐड कर दोगे, या फिर दिवाली के टाइम पे ज़्यादा देखने को मिलती है व्हेन पीपल यूज सिंथेटिक खोया। ठीक है, ताकि वो उसको बनाने के लिए, ताकि कम पैसे में ज़्यादा आइटम निकल के आ जाए। फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर, मीट प्रोडक्ट्स ऑर्डर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेजिटेबल ऑयल ऑर्डर, एडिबल ऑयल्स पैकिंग, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। श्री जी कमला वर्धन राव जो IAS हैं और करंट मेंबर सेक्रेटरी भी हैं FSSI के, तो इनका नाम याद रखिएगा और ये सब FSSI के अंदर आते हैं। ठीक है, व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में है, इंडियाज वोटर डिजर्व अ बॉन्ड ऑफ प्रॉबिटी। कि ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, थोड़ा पढ़ना बस, हाँ पढ़ने के लायक ठीक है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द फैक्चुअल पार्ट तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स अगर इलेक्शन कमीशन कर चुके हो तो डेट इज़ एंड ऑफ डिस्कशन, वहीं पे चीज़ें खत्म हो जाती है, उसके आगे उसको खींचने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सुप्रीम कोर्ट हैज समन्ड अ गुरु टू पर्सनली अपीयर इन अ कंटेम्प्ट केस फॉर पब्लिशिंग मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। हु इज द गुरु? पतंजलि वाले गुरुदेव हैं ये, बाबा रामदेव। हाउ मेनी सिम कार्ड्स हैव बीन एक्टिवेटेड? इट्स 20 लाख। बट नए सिम कार्ड एक्ट के हिसाब से 2023 दिसंबर में 1 पर्सन के नाम पे 9 सिम कार्ड्स कैन बी इशूड मैक्सिमम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखने वाली चीज़ है बिकॉज ऑफ जामतारा एंड डैट जितना भी फ्रॉड केसेस हुए थे ड्यू टू ऑफ मल्टीपल सिम कार्ड्स। विच फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड अ प्योर वेज डिलीवरी फीड?
फ्लीट, अब इसमें इनको भी क्रिटिसिज्म देखने को मिला। ये उबर ईट्स ने भी किया था पहले, फूड पांडा ने भी पहले बहुत पहले किया था, बट ये जोमेटो ने जो भी किया इनको भाई देखना पड़ गया कि भाई ग्रीन कलर, ये बहुत लोगों ने, नेटिजन्स ने इसको क्रिटिसाइज़ किया कि नहीं करना चाहिए आपको ये चीज़। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हैज़ नाउ बीन रीनेम्ड एज इट्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ठीक है, नाउ इज द नेम हैज़ चेंज। एंड RCB हैज़ वॉन द विमेन प्रीमियर लीग दिस ईयर, डिफीटिंग दिल्ली कैपिटल्स इन अरुण जेटली स्टेडियम, न्यू दिल्ली। इसको याद रखना, ये पूछ लिया जाता है। अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली, RCB वॉन अगेंस्ट DC दिल्ली कैपिटल्स एंड इट वाज द सेकंड वुमेन प्रीमियर लीग एंड फर्स्ट वाज वॉन बाय मुंबई इंडियंस, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे एंड दीज आर द टॉपिक्स जो कि सब्सटेंशियली थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कभी कभार एग्जाम में उठ के आ जाते हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।